सर कैसे हो? बढ़िया सर, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। तो सर राशि की तरफ से हो ना? हाँ जी सर, राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जैसे कपास का सीजन आने वाला है जी सर। और कौन कौन सी वैरायटी है जो अपने महेंद्रगढ़ है, या आप नारनौल लगा लो जी सर। या चरखी दादरी लगा लो, यही एरिया रेवाड़ी का कुछ एरिया है, भैरोड साइड का एरिया है, इसमें कपास की पैदावार अच्छी होती है सर। जी। तो इस सबसे एरिया के लिए सबसे बढ़िया कौन कौन सी? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मैं राम राम करता हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेरिटरी सेल्स मैनेजर रेवाड़ी हेडक्वार्टर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा। और मैं ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली मंडी, झज्जर, होटल पलवल काफ़ी एरिया में देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। तो जैसा कि भाई साहब आपने पूछा हाइब्रिड के बारे में, कॉटन का सीजन आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपके किसान के हित में काम कर रहे हो आप। बिल्कुल। और जहां तक हाइब्रिड की बात मैं करूं तो राशि का एक स्लोगन है, संपूर्ण समाधान। संपूर्ण समाधान का मतलब यही है कि किसान की मिट्टी और पानी के आधार पर राशि सीड्स बीज तैयार करती है। अच्छा जी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी किसान भाई के पास अगर हल्की मिट्टी है तो हल्की मिट्टी के लिए हमारा पुराना हाइब्रिड जो हमारा 776 है 776, हाँ जी। और एक नया हाइब्रिड आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि 951 करके एक नया हाइब्रिड हमारा आया है, जो पिछली साल हमने थोड़ी मात्रा में दे पाए थे प्रोडक्शन कम होने के कारण, लेकिन अब की बार हम अच्छी क्वांटिटी में आपके बीच लेके आ रहे हैं। तो ये हल्की मिट्टी की बात हो गई सर। और इसके अपोजिट अगर किसी किसान भाई के पास तकड़ी मिट्टी है, उसके लिए हमारा एक नया हाइब्रिड 846 और एक 773 773 हाइब्रिड ऑलरेडी हमारा मार्केट में है, कंटिन्यू हम उसको कर रहे हैं। तो ये दो मिट्टी की मैं बात की। और अगर इन दोनों के बीच की मिट्टी, मध्यम वर्ग की मिट्टी जिसे मीडियम सॉइल बोलते हैं, अगर वैसी मिट्टी किसान भाई के पास है तो उसके लिए हमारा रेगुलर जो हाइब्रिड हमारा चला हुआ है कंटिन्यूसली 926 926। तो 926 का आप प्रयोग कर सकते हैं मीडियम टाइप की अगर आपकी मिट्टी है। 951 को भी आप उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हल्की से मध्यम वर्ग की मिट्टी के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, किसान भाइयों से मैं पर्सनली गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी मिट्टी और पानी के आधार पर ही बीजों का चयन करें, क्योंकि एक बार अगर आपकी मिट्टी अगर तकड़ी है, हैवी सॉइल है, और अगर आप हाइब्रिड उसमें हल्की का लगा रहे हो तो इम्बैलेंस होता है, आप उतनी यील्ड नहीं ले पाते जितनी उस हाइब्रिड की ताकत होती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरी गुजारिश है, खाद खुराक का ध्यान रखते हुए बेसल में आप डीएपी, पोटास और यूरिया का प्रयोग जरूर करें, और ऊपर भी आप 13045 बोरोन और सिलेक्टेड जिंक है, ऐसे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपकी यील्ड पैदावार अच्छी आए और आपकी कॉटन की क्रॉप फल फूल रहे। सर इसमें सबसे ज्यादा जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है अपने क्षेत्र में पूरे में, जी सर, तो उसका कोई रोकथाम है क्या संभव? बिल्कुल रोकथाम है सर, क्योंकि एक हवा क्रिएट कर दिया है मार्केट में। मोस्ट ऑफ फार्मर को गुलाबी सुंडी और टिंडा गलन के बीच ही रह जाता है, उनको अंतर नहीं पता कि ये दो समस्या है एक्चुअल में। पीबीडब्ल्यू की अगर मैं बात करूं, गुलाबी सुंडी जो आप बोल रहे हो, पीबीडब्ल्यू यानी कि पिंक बोलवॉर्म, बिल्कुल, ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे नहीं क्रिएट होता है, एक लिटरेचर के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं। जैसे ये एक प्यूपा है, ये एक तरह से फैक्ट्री है इसकी, गुलाबी सुंडी की। ये कहां से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ये इसका लाइफ साइकिल है, आप थोड़ा सा इसको कवर सकते हो तो कर सकते हो तो कर लो। क्योंकि ये प्यूपा से स्टार्ट होती है, कहने के तो ये निर्जीव है प्यूपा, लेकिन ये जब इसके लिए मौसम फेवरेबल हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, तो ये प्यूपा संजीव हो जाता है। इससे एंटीरियर लग जाते हैं और इसके पंख लग जाते हैं, और देसी भाषा में कहूँ तो तितली बन जाती है। बिल्कुल। अब तितली बन गई थी, सीधी सी बात है, ये उड़ेगी, और उड़ेगी कहाँ बैठेगी? कपास के जो हमारी फ्लावरिंग स्टेज है, कपास जब फूल उठाती है, फूलों पे जाके ये बैठती है, ठीक है जी, फूलों पे जाके बैठ जाती है, फिर अंडे देती है। अंडे से व्हाइट कलर की बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक सुंडी निकलेगी, और फिर 4 से 5 दिन के अंदर वो गुलाबी बन जाती है, ठीक है, जो आप आंखों से भी देख सकते हो, वो उसके बिल्कुल प्राकंड से चिपकी हुई मिलेगी। फिर उस सुंडी में इतनी ताकत होती है कि वो फूल को बोच लेती है, फोल्ड कर लेती है और चक्री बना देती है। ये एक पहचान है किसान भाइयों को मैं बताऊंगा
कि देसी भाषा में मैंने आपको खोल के बताया है, ये गुलाबी सुंडी की एक पहचान है। अच्छा जी। ये फूल आप देख रहे हो, थोड़ा सा छोटा है, बेशक जूम कर सकते हो भाई साहब आप अगर पॉसिबल हो। इसकी पहचान है, ये फूल को फोल्ड करके उसकी चक्री बना देती है, ठीक है। रोस्टेड फ्लावर हम उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, रोस्टेड फ्लावर, घुमा हुआ फ्लावर, ठीक है। तो ये एक पहचान है। आपसे मेरी गुजारिश है, जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तो लगभग 100 फूल आप चेक करें रैंडमली खेत में, जहां पर आपको 2-3 फूल अगर ऐसे घूमे हुए मिल जाए तो समझ लो कि आपके एरिया में, आपके खेत में वो इन्फेस्टेशन PBW का, गुलाबी सुंडी का स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जब तक फूल खुला है तब तक आप हल्की हल्की स्प्रे कर दे, ठीक है। महंगी स्प्रे पे मत जाओ, हल्की स्प्रे रिकमेंडेशन हमारी रहती है। इसके पीछे हमने रिकमेंडेशन दे रखी है जो यूनिवर्सिटी हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके गाइड अनुसार हम रिकमेंडेशन प्रदान करते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, खुले फूल में आप उसका स्प्रे करो, उसके बाद उसके नीचे टिंडा बन जाता है और उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, टिंडे का साइज बड़ा हो जाता है, फिर होल करके वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद कार्निश खत्म नहीं होती, वो सुंडी फिर से प्यूपा बन जाता है। बिल्कुल। तो ये प्यूपा से कहानी स्टार्ट हुई थी, यहीं पे आके खत्म होगी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो ये प्यूपा है, ये प्यूपा आपकी बनछट्टी में, कपास की लकड़ियों में मिलता है। आपसे गुजारिश है, कोशिश करें घर से वो मतलब कि खेत से वो लकड़ियां बाहर निकाल दें, ठीक है। अगर किसी किसान भाई को ईंधन के रूप में जरूरत होती है तो आप उसको झड़का लो, जो कचरा वचरा बचता है उसको आप आग लगा दो। बिल्कुल। तो ये आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, शुरू से ही आपको जागरूक बनना पड़ेगा, जिससे इसकी रोकथाम हो सके। लेकिन ये कंट्रोलेबल पेस्ट है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक मैं बात पूछना चाहूँगा, जो अगेती किस्म है वो कौन सी है, जो अभी जैसे मान लो अप्रैल के एंडिंग में लगा सकते हैं? ठीक है सर, मोस्ट ऑफ देखो सर, मैं यही सलाह दूंगा कि आपकी जो कपास की बिजाई है, कोशिश करें 20 मार्च से स्टार्ट करके और 15-20 अप्रैल तक, जैसे यहाँ पर लेट भी होता है थोड़ा, लास्ट तक भी चलता है, मई तक भी चलता है सर, मई तक भी चलता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, खेत को जल्दी खाली करके आप अर्ली थोड़ा बिजाई करें, जैसे कि 25 मार्च से लेके 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक आप कोशिश करें कि बिजाई करें। बिल्कुल जी सर। और सर एक मैंने देखा है, महाराष्ट्र में अमृत पैटर्न जो आता है, जो आपने भी सुना होगा, जो 5 बाई 7 बाई ऐसे 5 बाई, जैसे 5 फीट की जगह छोड़ी, फिर उन्होंने लाइन लगाई कपास की, फिर 7 फीट छोड़ी, फिर लाइन लगाई, इस तरह का उन्होंने कर रखा है। और वो 1 एकड़ से 40-50 कुंटल तक भी कपास लेते हैं। बीज का कोई मैटर नहीं है कि कोई सी भी कंपनी का हो सकता है। देखो सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कपास क्रॉप बड़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है। वो वहाँ के मिट्टी और वातावरण पर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। वहाँ पे जैसे आपने बताया महाराष्ट्र में, वहाँ पे मौसम अनुकूल है, जो वो उस तरह की जो किस्में हैं वहाँ पर वो अच्छी है और चल रही है। लेकिन राशि सीड्स भी आप लोगों के लिए डेमो प्रोवाइड करवाती है टाइम टू टाइम। हम जैसे 951 हमने लाया है, इस हाइब्रिड के लिए हमें कम से कम 5 से 6 साल लगे हैं, तो तभी आप लोगों के बीच में उतारा है। कोशिश कर रहे हैं, पाइपलाइन में बहुत सारे हाइब्रिड हमारे हैं, डेमो में देंगे, तो कोशिश करेंगे अभी जैसे 90 से 110-20 दिन की वैरायटी भी हम कोशिश करें डेमो में उतार रहे हैं। किसानों के हित में काम कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल जी सर। तो सर मैं आपके से ये पूछना चाहूँगा, वैरायटी कितनी है अभी फिलहाल आपके सबसे? जी सर। कितनी वैरायटी पहले ये बताओ। वैरायटी सर में जैसे 773, 776, 926, 846, 951। ठीक है जी सर, ये लगभग यही मोस्टली ज्यादातर चलती है। मोस्टली यही है सर। तो इसमें नंबर 1 किस स्थान पर कौन सी उसको रखना चाहेंगे सर? सर जैसे प्रोडक्शन के हिसाब से भी अच्छा देती हो। जी, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सॉइल सेगमेंटेशन हम बोलते हैं। बिल्कुल। किसान की मिट्टी के आधार पर। तो अगर मैं हल्की मिट्टी की बात करूं, हल्की से मध्यम वर्ग की मिट्टी की बात करूं, तो हमारा जो ये शेर छपा हुआ है, आप थोड़ा सा कवर करें, थोड़ा सा साइड में करना इसका। 951 हमने इसका जो हमने शेर इसको छाप के दे रखा है, देसी भाषा में समझा रखा है। शेर जैसी ताकत है इस हाइब्रिड में। अच्छा जी। क्यों है? क्योंकि इसके एक तो लड़ीदार टिंडे हैं और दूसरा टिंडे नीचे से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक बिल्कुल चोटी तक टिंडे जाते हैं। अच्छा जी। ठीक है। तीसरा जो रस चूसक कीड़े होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, जो व्हाइट फ्लाई है, जैसिड है और थ्रिप्स है,
उनसे सहनशील है। आते तो हैं हाइब्रिड में, लेकिन ये सहनशील है। अच्छा जी। तो इसलिए हमने इसमें शेर छाप के हमने अपना एक लोगो लगा रखा है शेर का। तो इसमें शेर जैसी ताकत है। तो हल्की मिट्टी का ये राजा है। बहुत ठीक बढ़िया। है। दूसरा जो हमारा पुराना हाइब्रिड है 776, वो लोगों की चॉइस है ही है। लेकिन अगर दूसरा नया की बात करूं तो 951 951, अच्छा ये जी। हल्की मिट्टी की बात कर दी। मध्यम मिट्टी के लिए हमारा जो अच्छा हाइब्रिड है 926। अच्छा जी। मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आपने रैंकिंग पूछी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी फर्स्ट रैंक है। तीसरा जो हैवी सोइल है, भारी मिट्टी, उसके लिए हमारा 773, और जो नया दिया 846। 840। ये देखो बुलेट बिल्कुल। ट्रेन की इसमें हमने टैगलाइन दिया है। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि कम समय में ज्यादा पैदावार। बिल्कुल। ये जो 776 जो हमारा हाइब्रिड है, उससे थोड़ी कम ड्यूरेशन की हाइब्रिड है। ठीक है। रोगों के प्रति बेहतर सुरक्षा है, और वजनदार टिंडे, और जो इसकी पिकिंग है, जो चुगाई है, बहुत ही इजी है सर। अच्छा जी सर। तो ये हाइब्रिड हमारे फर्स्ट रैंक के हैं सर। सर बात कर लेते हैं अब एक पैदावार की। तो राशि कितना बोलती है कि मैक्सिमम, अगर 1 किले की बात करें अपने यहाँ हरियाणा में, तो 1 किले में मैक्सिमम आपकी पैदावार कितनी होगी? सर अगर मैक्सिमम की जहां अगर आप बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम 18 से 22 क्विंटल तक भी किसानों ने पैदावार निकाली है। मैक्सिमम की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर एवरेज की बात होगी, तो हमने जैसे डेमो में दिया था, बहुत सारे किसानों ने खरीदा भी था, थोड़ी मात्रा में था। तो डेमो में अगर एवरेज की मैं बात करूं, तो 8 से 10-12 क्विंटल तक इसकी पैदावार है। बिल्कुल। 200 के। बिल्कुल। तो सर अपना कोई कांटेक्ट नंबर हो? जी सर, मेरा नाम रवि कुमार है, और मैं रेवाड़ी हेडक्वार्टर पे हूँ। महेंद्रगढ़ एरिया और झज्जर एरिया, हेली मंडी, होडल, पलवल, ये काफ़ी एरिया में कवर कर रहा हूँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है सर 9034333053, 90 343 33 053। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।